एक छोटे से गांव में एक महिला थी जिसका नाम था सोनी। सोनी के परिवार की हालत ठीक नहीं थी। उसका पति रामू खेतों में काम करता था और वे दोनों मिलकर घर का खर्च चलाते थे। सोनी का सपना था कि वह एक दिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए, लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ मेहनत से संभव हो सकता है। सोनी का एक खास हुनर था। वह अचार बान बनाने में माहिर थी। यह हुनर उसे अपनी माँ से मिला था। बचपन में उसकी माँ उसे सिखाती थी कि कैसे तरह तरह के अचार तैयार किए जाते हैं, जो न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। सोनी हर साल गर्मियों में अचार बनाने का काम करती थी, लेकिन यह उसका पेशा नहीं था। वह बस कुछ बॉटल्स बनाकर बाजार में बेचती थी और उसी से थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। उसके बनाए हुए अचार का स्वाद गांव के लोगों को बहुत पसंद आता था, लेकिन वह कभी नहीं सोच पाई कि इस हुनर को किसी बड़े बिजनेस में बदल सकती है। उसका मानना था कि हम गरीब लोग क्या कभी बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन उसकी सोच में बदलाव तब आया जब गांव में एक नई महिला आई जिसका नाम था सारिका। सारिका एक बिजनेस कोच थी और गांव में महिलाओं को खुद के बिजनेस शुरू करने के लिए ट्रेनिंग देती थी। जब सारिका ने सोनी के आचार के बारे में सुना तो उसने सोनी से मिलने का मन बनाया। सारिका एक दिन सोनी के घर आई और उसने सोनी से पूछा, सोनी, आपने इतना स्वादिष्ट अचार बनाया है, क्या आपने कभी सोचा है कि इसे बड़े पैमाने पर बेचा जाए? सोनी हंसी और बोली, बेटी, हम गरीब लोग क्या कभी बड़ा काम कर सकते हैं? ये बस गांव वालों के लिए है। कोई और इसे क्यों खरीदेगा? सारिका मुस्कुराई और बोली, सोनी, आपके पास जो हुनर है वो किसी भी बड़े शेफ के पास नहीं होता। अगर आप इसे सही तरीके से पेश करें तो यह एक ब्रांड बन सकता है। सोनी को समझ में नहीं आया, लेकिन सारिका ने उसे प्रोत्साहित किया और बताया कि वह किस तरह से सोशल मीडिया, पैकेजिंग और ब्रांडिंग की मदद से अपना व्यवसाय शुरू कर सकती है। सारिका ने सोनी को अपने आचार को खासियंगितशी, सोनी का स्वाद, नाम देने का सुझाव दिया। इसके बाद उन्होंने सोनी को मार्केटिंग के बुनियादी सिद्धांत समझाए और सोशल मीडिया पर एक पेज बनाने की सलाह दी। यह सब सुनकर सोनी थोड़ी उलझन में थी, लेकिन सारिका ने उसे यकीन दिलाया कि यह सब संभव है अगर वह सही दिशा में मेहनत करे। सोनी ने सारिका की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि क्यों ना वह एक बार इसे आजमाए। उसने अपने आचार का एक नया स्वाद तैयार किया और उसका पैकेज भी बदल दिया। उसने आचार को सुंदर कांच की बोतलों में पैक किया और एक ब्रांड नाम के साथ मार्केटिंग की शुरुआत की। सोनी ने सोशल मीडिया पर अपना पेज बनाया और वहां अपने आचार के विभिन्न फ्लेवर की तस्वीरें डाली। पहले तो लोग थोड़ा संकोच करते थे, लेकिन जैसे जैसे आचार की गुणवत्ता और स्वाद की तारीफें होने लगीं, लोग उसे खरीदने के लिए आ गए। सोनी के पास अब गांव वालों के साथ साथ बाहर से भी ऑर्डर आने लगे थे। एक दिन एक छोटे से शहर में स्थित किराना दुकान के मालिक ने उसे कॉल किया और पूछा कि क्या वह बड़े पैमाने पर आचार्य की आपूर्ति कर सकती है। सोनी ने दिल में थोड़ी घबराहट के बावजूद हामी भर दी, और यही वह पल था जब उसने महसूस किया कि यह छोटा सा व्यवसाय एक दिन बड़ा बन सकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, सोनी ने अपने व्यवसाय को और अधिक बेहतर किया। उसने नए फ्लेवर की शुरुआत की, जैसे आलू लहसुन का अचार, बाम का अचार और मिर्च का अचार। हर फ्लेवर की अपनी एक अलग पहचान थी और लोग उसकी खासियत को पहचानने लगे। सोनी ने एक स्थानीय महिला समूह से जुड़कर उनकी मदद से आचार बनाना शुरू किया। अब वह न केवल खुद काम कर रही थी, बल्कि गांव की कई महिलाओं को रोजगार भी दे रही थी। इसने गांव में एक सकारात्मक बदलाव ला दिया था। कई महिलाएं अब सोनी के आचार बनाने की कला सीखने आईं। वह उन्हें अचार बनाने का हुनर सिखाती और साथ ही उन्हें यह भी समझाती कि अपने हुनर को सही तरीके से पेश करने से कैसे आत्मनिर्भर बना जा सकता है। एक दिन एक पत्रकार सोनी के पास आया और उसने पूछा, सोनी, आपने यह सब कैसे किया? आपकी सफलता का राज क्या है? सोनी मुस्कुराई और बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस छोटे से आचार बनाने के काम को इतना बड़ा बना सकती हूँ। लेकिन जब मैंने अपनी सोच बदली और सही दिशा में मेहनत की, तो सब कुछ बदल गया। पहले मैं सिर्फ अचार बनाती थी, अब मैं दूसरों को रोजगार भी दे रही हूँ। सोनी की सफलता ने गांव की अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया। अब वे सोनी से आचार्य बनाने की ट्रेनिंग लेती थीं
और खुद के छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोचने लगीं। सोनी ने उन महिलाओं के लिए भी एक छोटी सी वर्कशॉप शुरू की, जहां वे न सिर्फ आचार्य बनाना सीखती, बल्कि एक छोटा बिजनेस कैसे शुरू किया जाए यह भी जानती थीं। समय के साथ सोनी का स्वाद अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे जिले और राज्य में मशहूर हो गया था। सोनी ने एक में ऑनलाइन शॉपिंग साइट भी बनाई, जहां लोग उसके आचार को आसानी से ऑर्डर कर सकते थे। सोनी की दुकान अब एक बड़ी फूड ब्रांडन बन चुकी थी और उसने खुद को एक सफल बिजनेसवुमन के रूप में स्थापित कर लिया था। सोनी के लिए यह सफर बहुत कठिन था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आज वह न केवल खुद को बल्कि गांव की कई महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना चुकी थी। सोनी की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारी सोच सकारात्मक हो, तो कोई भी छोटा सा काम भी बड़ा बिजनेस बन सकता है। आत्मविश्वास, मेहनत और सही मार्गदर्शन के साथ हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। आज सोनी न केवल खुद का व्यवसाय चला रही है, बल्कि वह दूसरों को भी सिखा रही है कि सपने सच होते हैं जब हमारी सोच और मेहनत दोनों सही दिशा में हों। हुनर सबके पास होता है, फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम उसे पहचानते कैसे हैं और उसे सही दिशा में कैसे इस्तेमाल करते हैं।